जनसंख्या के विस्फोट से पैदा हुए अतिक्रमण के कारण प्रकृति का कोपभाजन अब भारत के बड़े बड़े शहर हो रहे हैं। मुंबई पटना को अब भूल जाइए, बारिश में दिल्ली जैसे शहर भी डूबने लगे हैं। अब शहर का डूबना हर साल की बात है, इसमें आश्चर्य क्या है। किंतु यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन कोई भी ठिकाना देश में सुरक्षित नहीं रहेगा। देश के बड़े बड़े शहर अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। विगत एक दशक से आप यह धीरे धीरे देख रहे हैं। भारत की आईटी सेक्टर का प्रमुख केंद्र हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे के अलावा सूरत, दिल्ली, पटना, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे शहरों में पानी का तांडव आप देख रहे हैं। अभी दिल्ली की बारी है। दिल्ली पानी के प्रकोप से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आप प्राकृतिक आपदा कहकर इसके गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, जो भयंकर भूल है। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहा जाता है कि मुगल काल में यमुना नदी का पानी लाल किले को छूता था। अब 400 साल बाद यमुना का पानी फिर से याद दिलाने आया है कि जिस जल स्रोतों की जमीन पर हमने अतिक्रमण कर शहरीकरण किया है, तो अतिक्रमण करने वाले लोग खबरदार रहें। यदि नहीं तो वो शहर डुबोने के लिए तैयार है, भले ही हम सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और तमाम लोग प्रकृति को जिम्मेदार बताकर अपनी जवाबदेही से बच निकल रहे हैं, लेकिन झेलना तो सबको पड़ेगा। इन दिनों दिल्ली में हजारों लोग बेघर हो गए हैं, राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, कई दुकानें, कई अस्पताल बंद हो गए हैं। किंतु क्यों? दिल्ली शहर के जलाशय कहाँ गए जिसमें बाढ़ का पानी आकर छिप जाता था? जवाब इसी रिपोर्ट में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर टर्मिनल 3 के निर्माण के लिए लगभग 10 तालाबों को भर दिया गया, लेकिन 10 तालाबों की जगह कोई दूसरा विकल्प नहीं देखा गया, यानी नए तालाब नहीं खोदे गए। दिल्ली में 70% से अधिक जल स्रोतों का उपयोग नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 893 जल स्रोत हैं, जिसमें से सिर्फ 237 जल स्रोत ही प्रयोग में हैं, जबकि 656 जल स्रोत उपयोग में नहीं हैं। दिल्ली में तालाबों, झीलों, नदी नालों की जमीन पर सड़कें और इमारतें बनाई गई है। वहीं दूसरी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1012 जल स्रोतों में से 117 पर कानूनी या गैर कानूनी तरीके से ऊंची इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। यमुना नदी की जमीन पर दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर और खेलगांव कॉलोनी बना हुआ है। वहीं तालाब की जमीन पर ताल कटोरा स्टेडियम बना हुआ है। तो दिल्ली का सूरत हाल यह है। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यह शहर दर शहर की बात है। हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने के लिए कभी उस्मान सागर और हिमायत सागर नाम की 2 झीलें बनाई गई थी और ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया गया था, लेकिन लोगों ने अंधाधुंध अतिक्रमण किया तो साल 2020 में हैदराबाद में पानी के कारण वहाँ के लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में बसे हैदराबाद में कभी छोटे बड़े लगभग 7000 तालाब हुआ करते थे। ये सभी तालाब नालों के जरिए आपस में जुड़े थे और फिर उन तालाबों का पानी छोटी नदी से होता हुआ कृष्णा नदी में जाता था, लेकिन शहरीकरण के दबाव में ये तालाब और नाले सिकुड़ते चले गए। अब हैदराबाद में हर साल जल जमाव हो रहा है। इसी तरह से पटना के अधिकांश तालाब खत्म हो गए। नतीजा यह हुआ कि साल 2019 में अधिक बारिश होने पर 1 सप्ताह से अधिक समय तक घुटने से लेकर कमर भर पानी में शहर डूबा हुआ था। पटना कभी तालाबों का शहर था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1005 तालाबों का जिक्र होता है, मगर ज़मीन पर आधे से अधिक गायब हो चुके हैं। पहले पटना में लगभग हर मोहल्ले में एक बड़ा तालाब था, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता था और जल संचय भी करता था। फिर शहरीकरण का दौर शुरू हुआ और पटना के तालाब एक एक कर गायब होने लगे। तालाबों की जगह गगनचुंबी इमारतों ने ले लिया। आपको मुंबई का 2005 का जल जमाव भी याद होगा। मुंबई में हर साल पानी लग जाता है। आपको जानना चाहिए कि पानी लगने का कारण अतिक्रमण ही है। मुंबई में नदी की जमीन पर 601 एकड़ में बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। मुंबई में 6 प्रमुख झीलों से शहर को जलापूर्ति होती है, लेकिन ज़रूरत है कि मुंबई में इससे ज़्यादा झील बनाया जाए, लेकिन वहाँ पर ज़मीन नहीं है। इसके अलावा मुंबई में बड़ी संख्या में झील और तालाब थे, जिस पर गलत तरीके से बिल्डिंग बना दिए गए हैं। जो ड्रेनेज और नदियाँ जल निकासी के लिए है, उस पर अतिक्रमण है, लिहाजा पानी इंसान का पानी उतार दे रहा है। चेन्नई ने 2005 की बाढ़ से कोई भी सबक नहीं लिया है। बाढ़ के लिए जिम्मेदार रहे अतिक्रमणों को हटाया नहीं गया है।
चेन्नई के 300 से अधिक तालाबों, झीलों, नहरों और नालों को समाप्त कर वहां पर पक्की संरचनाएं खड़ा किया गया है। तो फिर पानी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, उसे भी ठहरने के लिए जगह चाहिए। अगर जगह नहीं देंगे तो वो चेन्नई को जल जमाव का शिकार बना दे रहा है। आपको याद होगा कि गुजरात का प्रमुख शहर सूरत 2006 में 4 दिनों तक बाढ़ में डूबा रहा था। लगभग 20 लाख लोगों को अपने अपने घरों में बगैर बिजली और पानी के कैद रहना पड़ा था, जिसका कारण यह था कि उकाई बांध से ताप्ती नदी में बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण सूरत का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया था। तब भी प्रशासन ने प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि हकीकत यह है कि बाढ़ की वजह अतिक्रमण था। वजह यह भी है कि ताप्ती में पूरे साल प्रवाह न होने से नदी में गाद भर जाता है और मुहाना बंद हो गया था। नदी में अचानक बड़ी मात्रा में पानी जो छोड़ा गया तो समुद्र में नहीं जा पाया और वो पानी सूरत की बस्तियों में फैल गया। तो कहना यह है कि पानी इंसान के लिए जीवनदायक है, पानी किसी कारखाने में नहीं बनाया जाता है। प्रकृति ने पानी के संरक्षण के लिए झीलों, तालाबों और नदियों का निर्माण किया है। इंसानों ने भी अपने से आहर पोखर का निर्माण कराया था पानी के संरक्षण के लिए, लेकिन हम शहरीकरण की होड़ में अपने इन नेचुरल चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। यदि नहीं संभले तो शहर भी दियारा इलाके की तरह बाढ़ में डूबेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।